हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्राउड। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम पाइथन की न्यू प्लेलिस्ट पाइथन प्रॉब्लम सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक इफ एल्स कंडीशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, इससे पहले हमने इस सीरीज के पिछले टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो प्लीज जाकर आप हमारी उन वीडियोज को देख सकते हो। फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी इस सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम इस टॉपिक से रिलेटेड 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम इसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझेंगे इफ एल्स कंडीशन होती क्या है। फ्रेंड, इससे पहले हमने पाइथन सीरीज को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जहाँ पे हमने पाइथन के स्टेप बाय स्टेप पॉइंट को डिस्कस किया था थियोरेटिकली। वहां पे हमने इफ एल्स के बारे में भी डिटेल में समझाया, तो आप हमारी उस सीरीज को देख सकते हो। ओके, तो समझते हैं हम इफ एल्स होता क्या है। फ्रेंड्स, पाइथन के अंदर हम जब भी कोई कंडीशन लगाते हैं, तो वो हम इफ एल्स के साथ लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, हमने सबसे पहले इफ कीवर्ड लेंगे। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि कोई नंबर किसके इक्वल है, या ग्रेटर देन है, या लेस देन है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो कंडीशन ट्रू होती है, तो इसके अंदर जो भी कोड होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो यहाँ पे एल्स के पास जाएगा, और एल्स के अंदर जो भी कोड होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो हम सबसे पहले हम पार्ट 1 के प्रॉब्लम नंबर 1 को देखते हैं। चेक अ स्टूडेंट इज पास और फेल। चेक करना है कि कोई स्टूडेंट पास है या फेल है। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यूजर से स्टूडेंट के मार्क्स को एज अ इनपुट लेना है। ठीक है, तो हम कहाँ से लेंगे, यूजर से। कैसे लेंगे, इनपुट फंक्शन के थ्रू। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल लेते हैं, और इसके अंदर हम मार्क्स को स्टोर करेंगे, जो कि हम यूजर से लेंगे, और उसके लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखेंगे, जिससे पता लगेगा कि यूजर को यहाँ पे क्या एज ए इनपुट देना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर मार्क्स। ओके, अब जो मार्क्स होते हैं वो तो इंटीजर में होते हैं, बट जो इनपुट फंक्शन के थ्रू जब भी कोई डेटा यूजर से लिया जाता है, तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में होता है। तो उसको हम क्या करेंगे, इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे हम करेंगे, इनपुट फंक्शन की हेल्प से, इंट फंक्शन की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पे हम लेते हैं इंट फंक्शन, जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप को इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ओके, तो हम इस तरीके से मार्क्स के अंदर नंबर को स्टोर करा लेंगे, मार्क्स को स्टोर करा लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे। अब यहाँ पे हम इफ कीवर्ड लगाएंगे। ठीक है, हमने इफ कीवर्ड लगा दिया, स्पेस दिया। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो जो हमने मार्क्स लिए हैं यूजर से, वो लेना हमें। ठीक है, मार्क्स कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, 40 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 45, कुछ भी मार्क्स हो सकते हैं। उन मार्क्स को देखते हुए हमें पता लगाना है कि ये स्टूडेंट फेल है या पास है। ओके, तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारा जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है किसके, 35 के। हमने ये एक स्टैंडर्ड नंबर ले लिया। अगर 35 से अगर मार्क्स ज्यादा है या इस 35 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट पास है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन हो गई। ठीक है, ये क्या होगी, ये कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर जो भी कोड होगा हम यहाँ पे ले लेते हैं प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, प्रिंट फंक्शन हमें एज अ आउटपुट डिस्प्ले कराता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे, दिस स्टूडेंट इज पास। ओके, यह स्टूडेंट पास है। ठीक है, अगर ये कंडीशन
जो है फॉल्स होती है, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जाएगा एल्स के पास। ठीक है, एल्स के अंदर जो भी कंडीशन होगी, एल्स के अंदर जो भी कोड होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा जब जब ये कंडीशन फॉल्स होगी। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कोड लिखेंगे प्रिंट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे दिस स्टूडेंट इज फेल। ठीक है, ये स्टूडेंट फेल है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये हमने इसका कोड लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे हम इसको रन करते हैं, वो कह रहा है एंटर मार्क्स, मार्क्स को एंटर करना है। तो हम यहाँ पे 45 मार्क्स ले ले रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, 45। जैसे हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये कह रहा है दिस स्टूडेंट इज पास, यह स्टूडेंट क्या है, पास है। क्यों, क्योंकि जो मार्क्स हमने लिए थे वो कितने लिए थे, 45। और 45 मार्क्स से 35 से ज्यादा होते हैं, इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये क्या है, ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसके अंदर जो भी कोड होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमने प्रिंट फंक्शन की हेल्प से क्या लिया था, दिस स्टूडेंट इज पास। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे दिस स्टूडेंट इज पास हमें एज अ आउटपुट डिस्प्ले हो गया। ओके, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, मतलब मार्क्स अगर 35 के नीचे होते, 30 होते, 33 होते, 34 होते, 29, 28 होते, तो ये एल्स के पास जाता और एल्स के अंदर जो भी कोड होता है यहाँ पे प्रिंट हो जाता, दिस स्टूडेंट इज फेल। ठीक है, फिर से हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। जैसे हम इसको रन करते हैं, हम यहाँ पे मार्क्स ले लेंगे 30। जैसे हम एंटर करते हैं दिस स्टूडेंट इज फेल। ठीक है, तो ये वाला जो कोड है यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि जो मार्क्स हैं वो क्या है, 35 से लेस देन है। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये क्या होगी, फॉल्स होगी। जब फॉल्स होगी तो एल्स कीवर्ड के पास ये कंडीशन जाएगी और कमांड जाएगी और प्रिंट फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की। चेक अ नंबर इज इवन और ऑड। हमें चेक करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। मतलब अगर हम यूजर से कोई नंबर ले रहे हैं तो हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है जो यूजर से लिया गया है ये इवन है या ऑड है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक नम नाम का वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर हम इनपुट फंक्शन के थ्रू नंबर को स्टोर कराएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट फंक्शन और इनपुट फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट एंटर अ नंबर। ओके, एंटर अ नंबर। अब जो नंबर होता है वो इंटीजर डेटा टाइप में होता है, तो हम यहाँ पे इंट फंक्शन की हेल्प से इसको इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इफ कीवर्ड लेते हैं। ठीक है, अब जो हमने नम लिया है वो लेते हैं नम और इसको हम परसेंटेज का साइन लगा के 2 से डिवाइड करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, अगर जो हमारा जो नम नाम का जो वेरिएबल जिसके अंदर नंबर स्टोर है, अगर वो 2 से डिवाइड हम करते हैं और इसका जो रिमाइंडर मिलेगा, परसेंटेज से हम क्या लेते हैं, रिमाइंडर। अगर जो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे जो आएगा अगर वो 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये नंबर जो है इवन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर जो भी कोड होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस नंबर इज इवन। ओके, दिस नंबर इज इवन। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्स के पास जाएंगे और एल्स के अंदर जो भी कोड होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, दिस नंबर इज ऑड। ओके, हम क्या करेंगे, हमने ये कोड कंप्लीट कर लिया। अब इसको हम रन करते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे वो कह रहा है एंटर अ नंबर। हम कोई भी रैंडमली नंबर को यहाँ पे एंटर करते हैं, जैसे कि हमने 7 कर दिया। जैसे में यहाँ पे एंटर करेंगे वो कह रहा है दिस नंबर इज ऑड। ठीक है,
यहाँ पे ये जिन 7 नंबर है वो क्या है, ऑड। कैसे है, 7 जो हमने लिया था यहाँ पे 7 ये आ गया, और 7 को 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर लेंगे। जो परसेंटेज का साइन है ये रिमाइंडर लेता है आफ्टर डिवाइड, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। हमें ये देखना है कि 1 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये क्या कंडीशन कैसी है, फॉल्स। ठीक है, जब फॉल्स हो, जब ये फॉल्स होती है तो ये कमांड कहाँ जाती है, एल्स के पास। ठीक है, तो एल्स के अंदर जो भी कोड होता है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, जब ये कंडीशन फॉल्स होती है, तो यहाँ पे लिखा था दिस नंबर इज ऑड। ओके, अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। अब वो कह रहा है फिर से एक नंबर को यहाँ पे एंटर करो, तो हम यहाँ पे कर देंगे 8। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे वो कह रहा है दिस नंबर इज इवन। ठीक है, यहाँ पे नंबर क्या है, नंबर का जो वेरिएबल इसके अंदर 8 स्टोर है, 8 लिया हमने, और 2 से डिवाइड किया हमने 8 को, और इसका रिमाइंडर ले लिया हमने, तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो क्या होगा, 0 0 के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब ट्रू हो गई तो इसके अंदर जो भी कोड होगा इफ कीवर्ड के अंदर, प्रिंट फंक्शन दिस नंबर इज इवन, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा दिस नंबर इज इवन। ओके, तो इस तरीके से आप इवन और ऑड नंबर को चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की। विच नंबर इज ग्रेटर देन 2 नंबर्स। हमें फाइंड करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है देन 2 नंबर्स। मतलब हम यहाँ पे 3 नंबर को एज ए इनपुट लेंगे, ए बी सी। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे कि तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम ए वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर हम नंबर को स्टोर कराएंगे। अब यूजर से नंबर लेंगे तो इसके लिए हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, हम लेंगे इनपुट। ठीक है, फिर इसके अंदर हम टैक्स लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, एंटर फर्स्ट नंबर। अब वो नंबर होते हैं वो क्या है, इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इंट फंक्शन की हेल्प से इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और हम नेक्स्ट वेरिएबल लेते हैं बी, और बी के अंदर हम इसको स्टोर करा लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट ले लेंगे वेरिएबल सी, और सी के अंदर इसको भी स्टोर करा लेंगे। और जो फर्स्ट है, फर्स्ट की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे सेकंड। ठीक है, ये नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, और थर्ड वाला हम कर लेंगे इसको थर्ड। ठीक है, अब हमारे पास यूजर से 3 नंबर आ गए ए बी सी। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा नंबर यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इफ कीवर्ड लेंगे। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, जैसे कि हमारे पास 3 नंबर है ए बी एंड सी। तो पहले चेक करेंगे क्या हमारा ए ग्रेटर देन है बी से। सबसे पहले ए और बी को कंपेयर करेंगे, अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, फिर ए को हम सी से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एंड। ठीक है, एंड कीवर्ड लगाएंगे। अब हम चेक करेंगे ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, अगर हमारा ए ग्रेटर देन है बी से, और यहाँ पे ए ग्रेटर देन है सी से, मतलब दोनों यहाँ पे फुलफिल कंडीशन हो रही हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे कि ए इज ग्रेटर देन 2 नंबर। ओके, को कंपेयर करा ए को बी से और ए को सी से। अगर दोनों कंडीशन में ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो इसका मतलब हमारे जो ए है वो क्या है, सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक कीवर्ड होता है एलिफ। ठीक है, एल इफ। एलिफ क्या करता है, यहाँ पे एल से इफ दोनों को कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर हमारी 3 कंडीशन है,
इफ एल्स के बीच में अगर कोई है ना कंडीशन हमें लगानी है तो इसके लिए हम एलिफ का यूज करेंगे, यहाँ पे भी एक कंडीशन लगाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो बी है वो ग्रेटर देन है ए से, एंड बी हमारा क्या ग्रेटर देन है सी से। अगर ये कंडीशन दोनों फुलफिल हो रही हैं तो इसका मतलब यहाँ पे बी हमारा क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे बी इज ग्रेटर देन टू नंबर्स। ओके, अगर ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ए भी बड़ा नहीं है बी से और ए बड़ा नहीं है सी से, ये कंडीशन भी है ना फॉल्स है, फिर इस कंडीशन के पास आएंगे, ये कंडीशन भी अगर हमारी फॉल्स हो गई तो हम यहाँ पे एक लगाएंगे कीवर्ड एल्स। ठीक है, इसका मतलब ये भी है ना फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो ये क्या होगी, एल्स के अंदर जाएगी वो ट्रू होगी। ट्रू होगी इसका मतलब इसके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे सी ग्रेटर देन टू नंबर्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। जैसे हम रन करेंगे वो कह रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, हमें फर्स्ट नंबर एंटर करना है, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 4। एंटर करेंगे, जैसे क्या एंटर सेकेंड नंबर, हम कर देंगे यहाँ पे 8। इसके बाद कह रहा है एंटर थर्ड नंबर, हम यहाँ पे लिख देंगे एंटर को 6। जैसे एंटर करेंगे वो कह रहा है बी इज ग्रेटर देन टू नंबर। हमने बी कौन सा लिया था, ये वाला है बी। ठीक है, कौन सा है, ये बी। तो इसका मतलब बी इज ग्रेटर देन टू नंबर्स। ओके, तो इस तरीके से आप 3 नंबरों को कंपेयर कर सकते हो, सबसे बड़े नंबर को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे आप 2 नंबरों को भी कंपेयर कर सकते हो, ए और बी। अगर ए बड़ा है बी से तो ए प्रिंट हो जाएगा, बी बड़ा है तो बी प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कंपेरिजन कर सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की। चेक अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट। हमें चेक करना है कि कोई पर्सन वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, वो कैसे, उस पर्सन की एज फाइंड करनी है, मतलब हमें यूजर से उस पर्सन की एज लेनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं एज नाम, एज स्टोर कराएंगे जो यूजर से ली गई है। ओके, यहाँ पे हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे एंटर एज। ठीक है, एंटर एज। अब जो एज होती है वो नंबर होती है, और नंबर क्या होता है, इंटीजर होता है। तो इंटीजर में इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंटू फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, अब हम लेंगे हम यहाँ पे इफ कंडीशन। तो पहले लेंगे इफ कीवर्ड, अब यहाँ पे लेंगे कंडीशन। इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, हमारे इंडिया के अंदर जब कोई 18 साल का हो जाता है तो उसका मतलब वोटर कार्ड बन जाता है, मतलब वो एलिजिबल हो जाता है वोटिंग करने के लिए। तो इसकी इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो 18 साल का है, तो यहाँ पे ले लेंगे हम 18 ईयर्स। ओके, अगर हमारी जो एज है जो हमने यूजर से ली है अगर वो 18 साल के बराबर या बड़ी है तो हम कह सकते हैं कि वो एलिजिबल है वोट करने के लिए। तो हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन की हेल्प से प्रिंट कर लेंगे दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर ये जो कंडीशन है ट्रू नहीं होती है, जब ट्रू होती है तो ये वाला प्रिंट होगा, अगर ये ट्रू नहीं होती इसका मतलब ये एल्स के पास जाएगा। ठीक है, एल्स के अंदर जो भी कोड होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दिस पर्सन
इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रन कराते हैं। जैसे हम इसको रन करते हैं, वो कह रहा है एंटर एज। हम यहाँ पे एज ले लेते हैं 20 ईयर। तो जैसे हम एंटर करेंगे, वो कह रहा है दिस पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। हाँ, ये है जो पर्सन है वो एलिजिबल है वोटिंग के लिए। अब फिर से हम इसको रीरन करते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे फिर से कह रहा है एंटर एज। हम यहाँ पे 12 ईयर का एक एज दे देते हैं। जैसे एंटर करेंगे, वो कह रहा है दिस पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। इसका मतलब जो 12 साल का जो कोई भी पर्सन है वो एलिजिबल नहीं है वोटिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं हो रही है। क्योंकि 12 साल जो होती है वो 18 साल से कम होती है, इसका मतलब ये एलिजिबल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की। नंबर 5 की क्वेश्चन है प्रिंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नंबर। हमें क्या करना है, कोई एक नंबर लेना है यूजर से और डिसाइड करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है। ओके, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं नम नाम का। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन की हेल्प से यूजर से एक नंबर को लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं इनपुट फंक्शन और इसके अंदर टेक्स्ट लिख देंगे एंटर अ नंबर। ओके, और उस नंबर को हम क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे इंट फंक्शन की हेल्प से। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम लगाएंगे इफ कंडीशन। ठीक है, सबसे पहले हम लगाएंगे इफ लेंगे, फिर इसके बाद हम जो हमने नंबर यूजर से लिया उसको लेंगे नम। इफ नम इज ग्रेटर देन जीरो, अगर हमारा जो नंबर है जो हमने यूजर से लिया है, अगर वो नंबर जीरो से बड़ा है तो हम कह पाएंगे कि वो पॉजिटिव होगा। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस नंबर इज पॉजिटिव। ओके, दिस नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से एक कीवर्ड लाएंगे एलिफ। ठीक है, हम लगाएंगे एलिफ। एलिफ कीवर्ड के अंदर भी क्या आता है, कंडीशन लगी होती है। जैसे इफ कंडीशन, इफ कीवर्ड के अंदर एक कंडीशन होती है, ऐसे ही एलिफ कीवर्ड के अंदर भी एक कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे नम। अगर हमारा नम कंडीशन लेंगे हम, सबसे पहले हम नम लेते हैं। इफ नम इज लेस देन जीरो, अगर हमारा जो नम है जीरो से छोटा है तो हम कहेंगे दिस नंबर इज निगेटिव। ओके, दिस नंबर इज निगेटिव। ओके, अगर हमारी ये दोनों जो कंडीशन है ये भी फुलफिल नहीं हो रही हैं, फॉल्स जा रही हैं, तो इसके बाद हम लेंगे एल्स कीवर्ड। ठीक है, जब भी ये कंडीशन अगर हमारी फॉल्स है, ठीक है, और फिर ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स है, तो ये कंडीशन हमारी क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो एल्स के अंदर जो भी है ना कोड होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस नंबर इज जीरो। ओके, दिस नंबर इज जीरो। जैसे कि कोई जब नंबर हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे पहले चेक होगा, अगर वो नंबर जीरो से बड़ा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके अंदर जो भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, अगर ये फॉल्स हुई तो वो स्टेप यहाँ पहुंचेगा, अब फिर यहाँ चेक करेगा उस नंबर को। ठीक है, जब ये फॉल्स होगा फिर इसके बाद यहाँ चेक करेगा। अगर यहाँ पे ये क्या हुआ, अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, अगर नंबर जीरो से छोटा हुआ, तो इसके अंदर जो भी कोड होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख के आया दिस नंबर इज नेगेटिव। अगर ये भी जो कंडीशन है फॉल्स हुई, ठीक है, ये भी कंडीशन फॉल्स, ये भी कंडीशन फॉल्स, तो इसका मतलब ये और ये दोनों कंडीशन अगर फॉल्स हो रही हैं तो इस कंडीशन में ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जो एल्स के अंदर होगा। ओके, तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। ओके, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।